श्रीमद् भगवत गीता जब जीवन रुक जाए तब श्री कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। अगर जीवन में कभी ऐसा समय आया हो जब समझ न आ रहा हो कि आगे क्या करें, जब मन भारी हो, जब निर्णय लेने की शक्ति जैसे खत्म हो गई हो, तो समझ लीजिए आप उसी स्थिति में खड़े हैं जहां कभी अर्जुन खड़ा था। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, वह युद्ध मन, मोह, कर्तव्य और धर्म का युद्ध था। और यही युद्ध आज हर इंसान अपने भीतर लड़ रहा है। आज भी इंसान के सामने वही प्रश्न है, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या सही है और क्या गलत? क्या छोड़ दूं या डटा रहूं? क्या यह मेरा कर्तव्य है या मेरा मोह? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, गीता जीवन का विज्ञान है। यह किसी एक समय, जाति या देश के लिए नहीं है। गीता हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कभी ना कभी टूटता है, भ्रमित होता है और रास्ता खोजता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सब कुछ सहते रहो। उन्होंने कहा, जीवन को समझो, स्वयं को जानो और फिर कर्म करो। अर्जुन की दुविधा, हर इंसान की कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने उसके अपने खड़े थे। पिता समान गुरु, भाई समान संबंधी, अपने ही लोग। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इन अपनों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। यह केवल अर्जुन की कमजोरी नहीं थी, यह हर संवेदनशील इंसान की अवस्था होती है जब कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं, बल्कि शांति से बोले, अर्जुन, तुम शरीर को देख रहे हो, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण का पहला संदेश, तुम ये शरीर नहीं हो। गीता का सबसे गहरा और पहला सत्य यही है। मनुष्य न जन्म लेता है, न मरता है, न नष्ट होता है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिसे तुम मारना कह रहे हो वह नष्ट होने वाला नहीं है। नाश तो केवल देह का होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, तो उसका डर कम होने लगता है। आज का इंसान मृत्यु से डरता है, अपमान से डरता है, नुकसान से डरता है, क्योंकि वह स्वयं को सिर्फ शरीर और नाम से जोड़ लेता है। गीता कहती है, जो आत्मा को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। मन की अशांति सबसे बड़ा युद्ध, श्री कृष्ण ने कहा, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो वही मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह पैदा करता है। आज के समय में इंसान के पास सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन शांति घट गई है। क्यों? क्योंकि मन लगातार तुलना करता है, शिकायत करता है और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। गीता कहती है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कर्मयोग, परिणाम नहीं, कर्तव्य पर ध्यान। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि वह मेहनत करता है, दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह परिणाम से बंध जाता है। अगर मेहनत के बाद परिणाम अनुकूल ना हो तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा बना लो, फल अपने आप आएगा। जो किसान बीज बोते समय फसल की चिंता में डूब जाए, वह बीज सही ढंग से बो ही नहीं पाएगा। मोह दुख का मूल कारण, गीता स्पष्ट कहती है, मनुष्य के दुखों का मूल कारण मोह है। मोह मतलब अत्यधिक जुड़ाव, जहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो डर पैदा होता है, कहीं यह छिन न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे बंधन बने उसे प्रेम मत कहो, प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। शांति सबसे बड़ा धन है। दुनिया में लोग पैसा, पद और प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा धन मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। जिसके पास शांति है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और जिसके पास शांति नहीं उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता, समय और परिवर्तन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह हवा दिशा बदलती रहती है, उसी तरह मनुष्य की परिस्थिति भी बदलती है।
आज अगर समय कठिन है तो निराश मत हो, और अगर समय अच्छा है तो अहंकार मत करो। जो समय को समझ लेता है वह कभी टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अगर किसी एक चीज ने मनुष्य को सबसे ज्यादा हराया है तो वह है उसका अपना मन। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन यही मन इंसान को ऊपर भी उठाता है और नीचे भी गिरा देता है। मन मित्र भी शत्रु भी। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। अगर मन अनुशासित है तो वही मन मित्र बन जाता है, और अगर मन भटकता है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज का इंसान बाहर के शत्रुओं से नहीं, अंदर के विचारों से हार रहा है। कभी चिंता, कभी डर, कभी तुलना, कभी पछतावा। गीता कहती है, जो मन के पीछे भागता है वह जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। दुख क्यों आता है, अक्सर लोग पूछते हैं। अगर भगवान है तो दुख क्यों है? श्री कृष्ण का उत्तर बहुत स्पष्ट है। दुख जीवन का शत्रु नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। जिस जीवन में कभी दुख नहीं आया वह जीवन कभी परिपक्व नहीं हो सकता। सोने को शुद्ध करने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए तराशा जाता है। उसी तरह मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए दुख आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख से भागता है वह जीवन से भागता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी। गीता का एक बहुत गहरा संदेश है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, वही वास्तव में स्थिर है। आज का मनुष्य सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीखो। जिस दिन इंसान सुख और दुख में समान रहता है, उसी दिन वह भीतर से मुक्त हो जाता है। निर्णय लेने की शक्ति क्यों कमजोर हो जाती है? जब मन अशांत होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं, एक पूरा क्रम, विषयों का चिंतन, उससे आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश। और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। इसीलिए गीता कहती है, निर्णय लेने से पहले मन को शांत करना सीखो। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। आज के जीवन में अर्जुन कौन है? आज का अर्जुन कोई धनुष लेकर खड़ा योद्धा नहीं है। आज का अर्जुन नौकरी और आत्मसम्मान के बीच फंसा है, रिश्तों और सच्चाई के बीच फंसा है, पैसे और शांति के बीच फंसा है, समाज और आत्मा के बीच फंसा है। और आज भी श्री कृष्ण उसी तरह हमसे बात कर रहे हैं। गीता कोई पुरानी किताब नहीं है। गीता हर उस इंसान की आवाज है जो भीतर से सवाल कर रहा है। अपेक्षा दुख की जड़। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा थप्पड़ किसी दुश्मन से नहीं, अपनों से की गई उम्मीद मारती है। जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं कि वह वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं, तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है। गीता सिखाती है, कर्तव्य रखो लेकिन अपेक्षा मत पालो। जिस दिन अपेक्षा कम हो जाती है उस दिन शांति अपने आप आ जाती है। रिश्ते और मोह का अंतर, हर जुड़ाव मोह नहीं होता और हर दूरी वैराग्य नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं। जब रिश्ता आपकी आत्मा को कमजोर करने लगे तो समझ लो वह प्रेम नहीं, बंधन है। कभी कभी भगवान खुद कुछ रिश्ते तोड़ देते हैं ताकि आपकी आत्मा बच सके। अहंकार पतन का द्वार। गीता में अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अहंकार ज्ञान का नहीं, अज्ञान का लक्षण है। रावण, कौरव, कंस तीनों शक्तिशाली थे, लेकिन अहंकार ने तीनों को विनाश की ओर ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार होता है वहां सीखना बंद हो जाता है। धैर्य आदि जीत। जब अर्जुन घबरा रहा था तो श्री कृष्ण ने उसे सबसे पहले धैर्य दिया, क्योंकि घबराया हुआ व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। गीता कहती है, संकट में धैर्य रखना, आधी लड़ाई जीत लेना है। समय जरूर बदलता है लेकिन सही समय पर। जल्दी की चाह दुख का कारण बन जाती है। शिकायत बनाम प्रयास। श्री कृष्ण कहते हैं, हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वह है जो बार बार प्रयास करता है। शिकायत ऊर्जा को नष्ट करती है, प्रयास ऊर्जा को दिशा देता है।